बात करते हैं बहराइच की, जहां बहराइच हिंसा को लेकर के बड़ी अपडेट आई है। मृतक राम गोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में राम गोपाल के साथ बर्बरता के सबूत साफ साफ निकल करके सामने आए हैं। 35 छर्रे शरीर पर लगे हुए थे। हत्या से पहले तड़पाने के सबूत इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आए हैं। नाखून उखाड़े गए थे। राम गोपाल को करंट भी लगाया गया था। 20 मिनट तक जब उसे आरोपियों ने पकड़ा हुआ था, उस दौरान किस तरह से उसे टॉर्चर किया गया था, ये तस्वीरें अब साफ हो चुकी हैं। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ चुका है और जिस तरह से जब उसका वो मिला था घायल स्थिति में, तो उसकी हालत जितनी बुरी थी, अब उसका सबूत आ चुका है। यह सबूत उन आरोपियों को जेल भिजवाने में, उन्हें सजा दिलाने में काम आएगा। लेकिन अब उनकी तलाश भी की जा रही है। नेपाल भागने की खबर आ रही है और नेपाल से हमारी सहयोगी सलोनी हमारे साथ बनी हुई है। सलोनी, जैसा कि आप बता रही थी कि आज उन्हें यहां पर वापस से अरेस्ट किया जा सकता है। अगर बात की जाए जो नियम होते हैं, क्या कोई नियम इसमें बाधा तो नहीं बनेंगे? किसी तरह की कोई कानूनी अड़चन तो नहीं आएगी? नहीं, नेपाल की तरफ से ऐसा नहीं होता है। अगर किसी सेकंड कंट्री के कोई कल्प्रिट्स या फिर किसी के अगेंस्ट जो एफआईआर लॉन्च होती है, वो बस सेकंड कंट्री के फोर्सेस को हेल्प और सपोर्ट करते हैं। जैसे ही अभी नेपाल पुलिस की एक बड़ी टीम काठमांडू से भी गई हुई है वो लोकेशन पे, जहाँ पे उनका लोकेशन एग्जैक्टली ट्रेस हो चुका है। दोनों फोर्सेस का, जैसे यूपी स्पेशल टास्क फोर्स और नेपाल पुलिस की कोशिश अभी भी यही है कि वो लोग आज ही वो कल्प्रिट्स को लेके जाए वापस उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश आज ही ले जाने की पूरी तैयारी है और यह बहुत बड़ी खबर है। आज ही उन आरोपियों को पकड़ा जा सकता है। सलोनी, जैसा कि आप बता रही थी और हमारी सहयोगी प्रीति भी बता रही थी कि कई रिश्तेदार हैं आरोपियों के जो कि नेपाल में रहते हैं, क्योंकि ये सीमावर्ती इलाका है बहराइच का। तो ऐसे में अब उन्हें वहां से पकड़ा जाएगा और पकड़ करके भारत लाया जाएगा। कानून उन्हें अपने शिकंजे में लेगा और जिस तरह से राम गोपाल मिश्रा के साथ बेरहमी की गई, जिसके सबूत अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आए हैं, उनका हिसाब लिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इन सब के बीच राम गोपाल मिश्रा के परिवार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की और परिवार बातचीत के बाद, मुलाकात के बाद संतुष्ट नजर आया। और जो बातें कही गई हैं प्रशासन की ओर से, इस रिपोर्ट में क्या कुछ आया है वो भी आपको बताते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ है वो भी बताते हैं। राम गोपाल मिश्रा को मारने से पहले तड़पाया गया था। हत्या से पहले जो बर्बरता हुई थी उसमें पैरों के नाखूनों को खींचकर निकालने की बात सामने आई है। इसके अलावा जान लेने के लिए करंट भी लगाया गया, यह भी सामने आया है। आंख के पास नुकीली चीज से हमला किया गया था, आंख भी लगभग फूटी हुई थी। शरीर पर गोली के 35 छर्रों के निशान हैं। ज्यादा खून बहने की वजह से मौत हुई है। शरीर में जगह जगह चोट थे। शॉक और ब्रेन हैमरेज से भी मौत की बात सामने आई है। सिर पर धारदार हथियार से हमला किया गया था, माथे पर धारदार हथियार के निशान थे। यानी पूरी प्लानिंग थी और जबरदस्त तरीके से उस पर वार किया गया था। शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं और इन हत्यारों को, जो आरोपी हैं, जो कि नेपाल भाग गए हैं, बड़ी खबर यह आ रही है कि आज वहां से यूपी एसटीएफ और नेपाल की जो टीम है, नेपाल पुलिस की टीम, वो उन्हें पकड़ करके वापस ला सकती है बहराइच, जहां उनके गुनाहों का हिसाब लिया जाएगा। सलोनी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सलोनी, अगर आप बता सकें कि वो एरिया कौन सा है जो नेपाल का भारत से सटा हुआ है, जहां पर वे हो सकते हैं, अगर इससे कोई इसमें कानून का उल्लंघन ना होता हो, कोई जो है कॉन्फिडेंशियलिटी का उल्लंघन ना होता हो। ऑफ कोर्स सिक्योरिटी रीजंस एक मेजर है कि वो लोग लोकेशन एग्जैक्ट डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि वो लोग भैरवा के आसपास उनकी लोकेशन एग्जैक्टली ट्रेस हुई है, जो करीब इंडियन बॉर्डर से 70 किलोमीटर है। और उनके पास में जो सबसे फेमस जो जगह है वो है लुम्बिनी। वही एरिया है वो पूरा जहाँ पे उनकी लोकेशन एग्जैक्टली ट्रेस हुई है। बिल्कुल, तो लोकेशन ट्रेस कर ली गई है सलोनी और निश्चित तौर पर अब उन्हें नेपाल पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम पकड़ करके भारत लाएगी। और यहां पर बहराइच में जिस तरह से उन्होंने राम गोपाल मिश्रा की बेरहमी से हत्या की है और जो गुनाहों के सबूत अब मिल चुके हैं, कानून उन्हें इन्हीं सबूतों के आधार पर सजा देगा। और इन सब के बीच बड़ी खबर यह आ रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं उससे उन आरोपों की पुष्टि होती है जो परिवार ने लगाए थे। और इसी पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। अब्दुल हमीद के घर के बगल में मौजूद पप्पू जायसवाल के घर को भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया। हमारे कैमरा पर्सन तस्वीर दिखाए कि ये जो गेट है ये पहले लगा हुआ था सही से और इसको तोड़ दिया गया पूरी तरीके से और अब इसको इन्होंने बल्ली से किसी तरह लगाकर यहाँ पे रोक रखा है। घर के अंदर की भी तस्वीर हम दिखाएंगे क्योंकि हुड़दंगी जब यहाँ पर गिरे थे। ये देखिए पंखा, बच्चा बता रहा है कि इस पंखे को तोड़ दिया। बेटा ये पंखा पहले ठीक था पूरा कवर? ठीक थी पूरी।
तो पंखा तो उसको तोड़ दिया लगा? तोड़ दिया। देखिए पंखा तोड़ दिया पप्पू जायसवाल। काफ़ी जो है आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी नहीं है, गरीब परिवार है, लेकिन उसके बाद भी हुड़दंगियों ने इनको बख्शा नहीं। और एक बार इनकी छत पर हम चलेंगे, छत पर चल के एक बार देखेंगे कि यहाँ पर, क्योंकि बच्चे ने बताया कि जो बोतलें थीं वो दूसरी तरफ से फेंकी गईं, इनके घर पे कांच जो है वो मौजूद है। तो हम छत पर चल रहे हैं और बगल का जो घर है वो भी दिखाएंगे जहाँ पर उसको घसीटने का जो है काम किया गया था। तो हम तस्वीरों में ये देखिए कांच की बोतलें आई है। आराम से आएंगे हमारे कैमरा पर्सन संभल के, क्योंकि कांच की जो बोतलें हैं, टुकड़े हैं, ये देखिए ये कांच की बोतल्स हैं, ये पूरे टुकड़े हैं जो यहाँ पर इस समय पड़े हुए हैं। और ये बोतल्स चलाने का काम किया गया था। ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, आप अंदाज़ा लगाइए। देखिए यहाँ पे खून के निशान भी पड़े हुए हैं। बेटा ये किसका खून पड़ा हुआ है यहाँ पे, किसका निशान है? गोपाल मिश्रा के। हैं? खून खत्म हो गया। गोपाल मिश्रा का ये खून है, यहीं पे उनको गोली मारी गई। तो देखिए ये गोपाल मिश्रा के खून के धब्बे के निशान है। यहाँ से गोली मारी। गोली बेटा किधर से मारी गई थी? गोली अंदर से मारी गई। इस जगह से, यहाँ से? लेटिंग दिल से है, इसके अंदर से, वहाँ से सामने से गोली मारी गई थी। यहाँ पर पहले से बोतल्स इकट्ठा करके रखी गई थी कि अगर कोई बवाल होगा तो बोतलें चलाने की काम किया जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए कि डंडे भी यहाँ पर रखे गए थे कि ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जाए। और जो बच्चा बता रहा है कि वो सामने जो घर है, हमारे कैमरा पर्सन फिर से दिखाएं कि क्या उस समय मंजर यहाँ पे रहा होगा। पूरा समझाने का हम आपको प्रयास कर रहे हैं कि गोपाल मिश्रा इस घर पर चढ़े थे, यहाँ पर वो रेलिंग टूटी, उसके बाद उनको इधर से लेकर जाया गया। और ये जो सामने आप दीवार देख पा रहे हैं, यहाँ से गोपाल मिश्रा के ऊपर जो है गोली फायर की गई थी, गोली मारी गई थी। और यहाँ पर गोपाल मिश्रा का शव जो था वो मौजूद था। आप देखिए ये खून है गोपाल मिश्रा का इस वक्त यहाँ पर पड़ा हुआ है। और यही जो तस्वीरों हमने देखा था, ये बोतलें हैं, कांच यहाँ पड़ी हुई हैं, और यही वो जीना है जहाँ से गोपाल मिश्रा को लेकर जाया गया था। तो लगातार जो तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो किस तरह से इस पूरे हमले को, इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, वो बात सामने आई है। और किस तरह से वहां अभी भी निशान मिले हैं, किस वहां छत पर सारी चीजें इकट्ठा की गई थी। पहले से हमले की प्लानिंग थी, बोतल, पत्थर, हथियार, घर में धारदार हथियार इकट्ठा किए गए थे, बंदूक रखी गई थी, और इसी का इस्तेमाल करके राम गोपाल मिश्रा को टॉर्चर किया गया। पैरों के नाखून खींचे गए, आंखें फोड़ी गई। बर्बरता की जानकारी देते हुए पीएम रिपोर्ट आई है। शरीर पर 35 छर्रों के निशान थे। नुकीली चीज से आंखों पर वार किया गया था। मारने से पहले करंट दिया गया था। इतनी टॉर्चर के बाद ब्रेन हैमरेज हो गया था रामगोपाल मिश्रा का। सिर पर हथियार से हमला किया गया था। लाइसेंसी बंदूक से गोली मारी गई थी। ज्यादा खून बहने की वजह से मौत हो गई रामगोपाल मिश्रा की। ये तमाम वो बातें हैं जो कि अब निकल करके सामने आ रही हैं, और ये सबूत सामने आ रहे हैं 20 मिनट तक टॉर्चर के, जिस तरह से बेरहमी से हत्या की गई थी रामगोपाल मिश्रा की। 20 मिनट तक करंट दिया गया, नाखून उखाड़े गए, आंखें फोड़ी, सिर फोड़ा। और इतनी बेरहमी शायद किसी जानवर पर करने से पहले भी लोग सोचते हों, लेकिन यहां एक इंसान की बेरहमी से हत्या की गई है, जिसकी जानकारी पूरी विस्तार के साथ इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है। जी न्यूज़।